नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रमीला। जो हरियाणा जीके को लेके हमारी जो सीरीज चल रही थी वो आज हमारी 45वें नंबर की क्लास रहेगी। आज हम हरियाणा के जो पार्क हैं उनसे संबंधित ये वीडियो रहेगी। यहाँ से क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर बनता है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। अभी जय माँ सरस्वती का नाम ले सभी बच्चे, जय माँ सरस्वती का नाम ले। और हरियाणा जीके में जो हमारी क्लास है आज जो 45वें नंबर की क्लास रहेगी और उसमें हम हरियाणा के पार्क करेंगे भी। आज हम हरियाणा के पार्क करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है भी। तो हम पहले झज्जर जिला भी झज्जर लिया। झज्जर जिला भी जिसे शहीदों का शहर बोला जाता है, जिसमें प्रतापगढ़ पार्क भी, प्रतापगढ़ पार्क है और रणवीर सिंह हुड्डा पार्क भी, रणवीर सिंह हुड्डा और प्रतापगढ़ पार्क भी। तो झज्जर जिले में रणवीर सिंह हुड्डा और प्रताप और रणवीर जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? झज्जर में रहते हैं भी। प्रताप और रणवीर सिंह जो कहाँ रहते हैं भी? झज्जर है जिले में रहते हैं, ये ध्यान रखना। तो झज्जर जो है, झज्जर जिले में प्रतापगढ़ और रणवीर सिंह हुड्डा पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, दोनों ही पार्क है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें महेंद्रगढ़ भी, महेंद्रगढ़ है च्यवन ऋषि पार्क भी। च्यवन ऋषि पार्क पूछे, च्यवन ऋषि अगर पूछे भी किस पहाड़ी पर च्यवन ऋषि है, जो मैंने आपको पहाड़ी और मुनि जो मैंने तुम्हें जिलों के जो मान लो हर जिले में मैंने तुम्हें ऋषियों से संबंधित जो टॉपिक करवाया था उसमें च्यवन ऋषि भी, च्यवन ऋषि जो कहाँ रहते हैं भी स्थान भी, ये डोसी की पहाड़ियां, डोसी की पहाड़ी में भी। तो ये ध्यान रखना भी डोसी की पहाड़ी का जो महेंद्रगढ़ जिले में है भी, और च्यवन ऋषि का संबंध है वो महेंद्रगढ़ से है भी। ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। च्यवन ऋषि का संबंध है वो महेंद्रगढ़ जिले से है और च्यवन ऋषि जो है इनका संबंध है डोसी की पहाड़ियों से। ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें भी भिवानी जो बंशीलाल पार्क भी और सुरेंद्र पार्क। बंशीलाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बंशीलाल पार्क है और सुरेंद्र पार्क भी भिवानी में है। जो भिवानी में कौन रहते हैं? बंशीलाल और सुरेंद्र कहाँ रहते हैं? भिवानी जिले में रहते हैं। बंशीलाल अगर बात करें हरियाणा का लोहा पुरुष बोला जाता है भी, हरियाणा का लोहा पुरुष बोला जाता है। बंशीलाल को हरियाणा का लोहा पुरुष बोला जाता है और आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी बंशीलाल को बोला जाता है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी बोला जाता है बंशीलाल को। और लोहा पुरुष पूछे हरियाणा का बंशीलाल को कहा जाता है भी। बंशीलाल और सुरेंद्र कहाँ रहते हैं? भिवानी जिले में रहते हैं। च्यवन ऋषि कहाँ रहता है? महेंद्रगढ़ में रहता है। प्रताप और रणवीर सिंह कहाँ रहते हैं? झज्जर जिले में रहते हैं। उसके बाद रेवाड़ी रामगढ़ पार्क है। शहीद भगत सिंह पार्क भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 100% भी। शहीद भगत सिंह पार्क है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी पार्क है। खलीलपुर है पार्क और है कर्णवास पार्क भी, कर्णवास है पार्क। रेवाड़ी में है राम जो शहीद हो गया उसके लिए राम जो शहीद हो गया, जो एक खलील था और वो कर्ण। तो ध्यान रखना भी राम है जो शहीद, राम और भगत सिंह राजीव जो तीनों ही अच्छे भी जो है सहपाठी रहे। खलील है भी, तीनों ही खलील जो खली बोलते हैं भी, तीनों ही कौन खली हैं? राम, भगत सिंह और राजीव, तीनों ही क्या हैं? ये खली हैं और रेवाड़ी के, तीनों ही खली हैं रेवाड़ी के। और कहाँ रहते हैं? कर्णवास में रहते हैं। राम, भगत सिंह, राजीव तीनों ही खली हैं जो कहाँ के हैं? रेवाड़ी के हैं। रेवाड़ी जिले के हैं परंतु रहते कहाँ हैं? कर्णवास में रहते हैं भी। इनका जो मकान है वो कर्णवास है। तो ध्यान रखना रामगढ़ पार्क
शहीद भगत सिंह पार्क और राजीव गांधी पार्क और खलीलपुर पार्क और कर्णवास पार्क, चारों पांचों कहाँ पड़ते हैं? रेवाड़ी में पड़ते हैं भाई। रेवाड़ी जिसे क्या बोला जाता है भाई? जिसे ये पित्तल नगरी बोला जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? पित्तल नगरी। उसके बाद अगर बात करें कुरुक्षेत्र में धर्म नगरी बोला जाता है कुरुक्षेत्र को। ब्रह्म सरोवर पर अर्जुन वाटिका पार्क भी, ये तो याद ही रह जाएगा क्योंकि ब्रह्म सरोवर है वो कुरुक्षेत्र में है और जो महाभारत थी वो कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी और अर्जुन से संबंध था। तो ब्रह्म सरोवर पर है अर्जुन जो वाटिका पार्क है वो कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। ध्यान रखना, ये तो याद ही रह जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद जींद में चंदन वाटिका पार्क है, चंदन वाटिका पार्क है। कह सुन वाटिका पार्क है भी, कह सुन वाटिका पार्क है चंदन में, कह सुन वाटिका पार्क है। तो ये ध्यान रखना भी, जो कहाँ सोना है तो चंदन के वृक्ष के नीचे सोना है, जो कहाँ है भी? जींद में है। अगर है जीने के लिए अगर सही भी, क्योंकि जो चंदन का वृक्ष होता है वो इतनी शीतलता प्रदान करता है, इतना ठंडा होता है भी। जैसे चंदन का अगर तिलक लगाते हैं ना, तिलक क्योंकि पहले आपने देखा हो ऋषि मुनि चंदन के जो लकड़ी घिस के अगर लेप करते थे वो चंदन लगाते थे। तो यहाँ मस्तिष्क पे क्यों लगाते हैं? ताकि यहाँ जो है विषय से अगर ठंडक पहुंचाने वाला होता है चंदन। तो मान लो जिंदा रहने के लिए चंदन के वृक्ष जो कहाँ सुन है वो चंदन के वृक्ष के नीचे ही करते हैं भी। तो ये ध्यान रखना, कहा सुन कोई नाम का लड़का है और वो चंदन के वृक्ष के नीचे रहता है जिंदा रहने के लिए। तो जींद जिले में चंदन वाटिका पार्क है और कह सुन वाटिका पार्क है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें चंदन पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। ब्रह्म सरोवर मोस्ट इंपोर्टेंट है, रामगढ़ पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजीव गांधी पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट है भी, ध्यान रखना। और इसके साथ ये दोनों भी जो ये किसी ना किसी PYQ में आए हुए हैं भी पीछे। उसके बाद अगर बात करें अंबाला भी, अंबाला में सुभाष चंद्र पार्क भी, सुभाष चंद्र पार्क है और इंदिरा गांधी भी। सुभाष और इंदिरा गांधी जो बहन भाई है, जो कहाँ रहते हैं? अंबाला में रहते हैं भी। सुभाष है और इंदिरा गांधी जो है कहाँ रहते हैं? अंबाला में रहते हैं, ध्यान रखना। सुभाष चंद्र पार्क और इंदिरा गांधी पार्क भी। और राजीव गांधी जो इंदिरा गांधी का बेटा है उसका पार्क कहाँ है भी? कहाँ है? रेवाड़ी में है भी, ध्यान रखना। अंबाला में है। सुभाष और इंदिरा जो बहन भाई है जो कहाँ रहते हैं भी? अंबाला में रहते हैं, तो ये ध्यान रखना। उसके साथ है भी महावीर पार्क, महावीर पार्क, कैंट पार्क और वक्त बोर्ड पार्क भी। तो ये ध्यान रखना, सुभाष इंदिरा गांधी जो है बहन भाई हैं, महावीर जो उनके पिता ने वक्त बोर्ड की स्थापना की, जो कहाँ है भी? कैंट में है। और कैंट है कहाँ है? अंबाला में है। तो इंदिरा गांधी और सुभाष चंद्र ने की थी भी कैंट बोर्ड की स्थापना। सुभाष चंद्र, इंदिरा गांधी और महावीर तीनों कहाँ रहते हैं? ये कैंट में रहते हैं। और वहाँ सुभाष चंद्र ने किस बोर्ड की स्थापना की? वक्त बोर्ड की स्थापना की। ये याद करने के लिए, वास्तव में नहीं है, सुभाष चंद्र है, वास्तव में नहीं की भी। तो ये ध्यान रखना तुम्हें, सुभाष चंद्र और इंदिरा गांधी, महावीर, ये कहाँ रहते हैं भी? अंबाला में कैंट पार्क में रहते हैं, जहां कौन सा बोर्ड है? वक्त बोर्ड है भी, अपना वक्त निकालते हैं वहां। तो ये ध्यान रखना, सुभाष चंद्र, इंदिरा गांधी, महावीर कैंट पार्क में अपना वक्त निकालते हैं, जो कहाँ पड़ता है भी? अंबाला में पड़ता है, इसे याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। इसमें सुभाष चंद्र पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट है, गांधी और महावीर पार्क वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भी। अंबाला से याद रह जाएगा, कैंट भी, अंबाला कैंट कहाँ पड़ता है? कैंट से अगर याद रखो तो अंबाला रह ही जाएगा। सोनीपत भी, अंबाला, जींद को हमें दूध नगरी बोलते हैं भी, और अंबाला को साइंस नगरी बोलते हैं, और सोनीपत को जहां एटलस साइकिलें प्रसिद्ध होती थी भी, 2019 से जो एटलस उद्योग था वो सोनीपत का बंद कर दिया गया है। सबसे ज्यादा सुअर जो है वो सोनीपत में है भी। उसके बाद अगर सोनीपत में बात करें तो अमलतास पार्क भी, अमलतास पार्क है और खानपुर पार्क भी, अमलतास पार्क और खानपुर पार्क भी। तो जो ये ध्यान रखना भी, सोनीपत में अमल की खान है भी,
सोनीपत में अमल की खान है, सोनीपत में अमलतास पार्क है और खानपुर पार्क है भी। सोनीपत में अमल की खान है भी, तो ये ध्यान रखना, याद रह जाएगा। अमल जो भी तुम जानते हो भी ये एक नशीला पदार्थ होता है, अम्ल है। और जो भी ये मतलब जो है नशीला जरूर होता है, परंतु ये कई जगह दवाई के रूप में भी काम करता है। ये अम्ल जो होता है, जैसे अगर किसी के भी जो अटैक वगैरह जो गिरते हैं, तो जैसे अगर मान लो किसी का अंग रह जाता है, तो उस टाइम अगर दिया जाता है ना, तो अम्ल दिया जाता है भी, जिसमें लकवा जिसको बोलते हो, लकवा में अमल बहुत काम करता है भी। अगर तुरंत दे दिया जाए किसी व्यक्ति को, तुरंत अगर थोड़ा सा बिल्कुल नामात्र, जैसे एक बिल्कुल छोटा सा अगर दे दिया जाए, तो बिल्कुल एक बूंद से भी कम अमल दे दिया जाए, तुरंत अगर किसी के लकवे की शिकायत हो जाए भी, मतलब ज़्यादा पीड़ा हो जाए, एक साइड सुनना हो जाए, तो ये बहुत काम करता है भी, एक दवाई के रूप में भी काम है करता है। ध्यान रखना, अमल की खान है वो कहाँ है? सोनीपत में है। उसके बाद भी गुरुग्राम भी जो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे पड़ा, 2016 में गुरुग्राम नाम कर दिया गया, पहले गुड़गांव था भी। अरावली पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, अरावली पार्क, और लेजर वैली भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेजर वैली पार्क है और बायो टैंक पार्क भी, बायो टैंक पार्क है। ध्यान रखना भी, अरावली पर्वत है जहां लेजर वैली और टैंक भी, लेजर वैली जहां लेजर भी लगे हैं टैंक के पीछे, जो कहाँ है भी? अरावली पार्क में है। और वो कहाँ स्थित है भी? गुरुग्राम में है। तो ये ध्यान रखना, अरावली जो गुरुग्राम में भी, अरावली जो पर्वतमाला है, सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, वो कौन सी? अरावली है। तो अरावली और लेजर वैली और टैंक पार्क जो है वो गुरुग्राम में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें अरावली पार्क और लेजर वैली भी। उसके बाद अगर बात करें भी पंचकुला भी, और जो गुरुग्राम को क्या कहा जाता है भी? गुरुग्राम को औद्योगिक नगरी, औद्योगिक बिहार कहा जाता है भी, औद्योगिक नगरी फरीदाबाद को कहा जाता है। पंचकुला भी जो 5 नहरों से मिलकर बना है, तो ये ध्यान रखना भी। पंचकुला में भी टिक्कर मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, टिक्कर झील पूछी जाती है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। टिक्कर झील है वो कहाँ भी? पंचकुला में है। और तिलियर झील है वो रोहतक में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो टिक्कर पार्क है वो पंचकुला में है। मैंने तुम्हें ये टिक्कर झील करवाई थी, तब बताया था भी जो टिक्कर है वो कहाँ मिलते हैं? पंचकुला में मिलते हैं। टिक्कर झील भी, पार्क भी, सॉरी यहाँ पार्क कर रहे हैं, वहां झील पहले किया था भी। कैक्टस पार्क है और है धापली पार्क भी, पिंजौर पार्क है और कपूर पार्क। इसमें टिक्करताल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है और है कैक्टस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी पिंजौर पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पार्क है। तो ध्यान रखना भी, जो पिंजौर पार्क में दापली ने जो कैक्टस एक वृक्ष होता है भी, कैक्टस एक पौधा होता है जिनके कांटे से होते हैं भी, शिवलिंग के आकार का होता है। तो ये ध्यान रखना भी, कैक्टस पार्क है और है टिक्कर पार्क और पिंजौर पार्क और कपूर पार्क। तो ये ध्यान रखना भी। पंचकुला में जो है, पंचकुला में है भी टिक्कर से याद रख लेना भी, पंचकुला में सबसे ज्यादा जो टिक्कर है, क्योंकि ये 5 नदियों से मिलकर बना है और नदियां बहा के अपने साथ टिक्कर लेके आती है, और टिक्कर के साथ कैक्टस जो पौधे होते हैं वो भी बहा कर लेके आती हैं। और दापली इन्हें पिंजौर में कपूर के पास रखती है भी। जो दापली है, इसको लेडी से डिनोट कर लेना, जो दापली है ये टिक्कर है जो इकट्ठे करती है भी उन टिक्करों को, और कैक्टस है पौधे होते हैं उनको इकट्ठा करके ये पिंजौर पार्क में कपूर के साथ है, ये पिंजौर पार्क में उनको लगाते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो कहाँ पढ़ते हैं भी? पंचकुला में पढ़ते हैं। टिक्कर जो है, टिक्कर क्योंकि अगर पौधा कैक्टस का पौधा लगाया, उसके जो साइड में उसके कांटे से होते हैं, तो जो टिक्कर है उसके आसपास लगा देती है। जैसे आपने देखा होगा भी, जो पत्थर वगैरह होता है, पौधा लगा तो उसके अगर पास लगा देते हैं, उसमें कलर लगा देते हैं, तो बहुत सुंदर बन जाते हैं भी। अगर पौधा लगा रखा है और वहाँ कोई टिक्कर है, ठिकरियाँ हैं, उनको कलर से करके और वहाँ लगा दी जाए, तो बहुत सुंदर पार्क बन जाता है, जो सारे के सारे पिंजौर पार्क में लगे हैं। टिक्कर से और कैक्टस पार्क है जो धापली ने पिंजौर में लगाए हैं कपूर के साथ मिलकर, जो कहाँ है भी? पंचकुला में है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें फरीदाबाद भी, जिसे औद्योगिक है नगरी बोला जाता है भी, हरियाणा की औद्योगिक नगरी फरीदाबाद को बोला जाता है भी, जहां फाउंटेन्स भी पार्क है, फाउंटेन्स पार्क है, रतन जोत पार्क भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रतन जोत है जो पार्क है वो कहाँ है भी, फरीदाबाद में है। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी बोला जाता है। यमुना नगर भी, जो काठ मंडी सबसे हरियाणा की सबसे बड़ी भी जो है यमुना नगर की भी, यमुना नगर से ध्यान रखना भी। देवीलाल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, और रुद्रांश है जो पार्क है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो दोनों की दोनों कहाँ है भी, यमुना नगर में है। देवीलाल है रुद्रांश लेके आया यमुना नगर से, क्योंकि यमुना नदी में भाग के रुद्रांश आए थे भी। यमुना नदी से जो रुद्रांश लेके आया कौन भी, देवीलाल है। तो देवीलाल पार्क और रुद्रांश पार्क है वो कहाँ है भी, यमुना नगर में है। यमुना नदी के साथ है रुद्रांश भी, जो माला होती है जिसको शिव भगवान की जो कहते हैं भी माला टूट के गिरी थी, तो उस रुद्रांश को शिव के लिए समर्पित किया गया है भी। तो ध्यान रखना, देवीलाल रुद्रांश लेके आए यमुना नदी से। जो सिटी प्लेस पार्क और आदि बद्री पार्क जो आए थे भी, रुद्रांश आए वो कहां से, आदि बद्री से आए, और उनको कहां ले जाकर रखा भी, सिटी में रखा, सिटी प्लेस में ले जाकर उनको रख दिया। देवीलाल रुद्रांश से लेके आए यमुना नदी से, और वो कहां से आए थे, आदि बद्री, आदि बद्री से। आदि बद्री में जो सिटी प्लेस है वहां उसको रख दिया, उन रुद्रांश को वहां रख दिया गया। तो ये ध्यान रखना, देवीलाल पार्क, रुद्रांश पार्क और सिटी प्लेस पार्क और आदि बद्री पार्क भी। आदि बद्री पार्क जहां सरस्वती बोर्ड की स्थापना की गई है। उसके बाद अगर हिसार भी, जिसे स्टील सिटी बोला जाता है, हिसार भी स्टील सिटी, जिसमें सतनार पार्क भी और जिंदल पार्क जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जिंदल पार्क भी। सतनार है पार्क और है जिंदल पार्क भी, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जिंदल पार्क से। सावत्री जिंदल भी जो सबसे धनी व्यक्तियों में आती है भी, महिलाओं में अगर भारत में बात करें तो सबसे धनी जो पावरफुल महिला है धनी में, तो सावत्री जिंदल है भी। उसके बाद अगर बात करें भी मेवात है, मेवात का नाम बदलकर नूह कर दिया गया है भी। 2016 में मेवात का नाम बदलकर नूह कर दिया गया है, नूह कर दिया गया है। जहां गांधी पार्क भी, गांधी पार्क है मोस्ट इंपोर्टेंट है भी, गांधी पार्क है। और गांधी से याद रखना भी, जब भारत जो है, भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तब यहाँ सबसे ज्यादा हरियाणा में जो मुस्लिम लोग रहते हैं वो मेवात में रहते हैं। और यहाँ महात्मा गांधी आए थे और उन्होंने जो मेवाती लोग थे वहाँ मुस्लिम थे, उनको वहाँ रुकने के लिए कहा भी हम आपको सारी व्यवस्था देंगे, आप पाकिस्तान ना जाएं, यही रुके। तो उनको रोका था, महात्मा गांधी ने रोका था मेवात में आके। जो मुसलमानों को पाकिस्तान और भारत अलग हुआ तब तो यहाँ के मुसलमान जो पाकिस्तान जा रहे थे, और रोक के उन्होंने सबसे बड़ी आपत्ति हमारे यहाँ कर ली भी। महात्मा गांधी ने उनको रोक के, महात्मा गांधी का टारगेट अलग था और वो बाद में अलग है भी, मुसलमानों को रोक के। क्योंकि सबसे पिछड़ा अगर बात करें हरियाणा का जो एरिया है वो मेवात है भी, सबसे पिछड़ा एरिया जो है मेवात है। यहाँ एजुकेशन में पिछड़ा है, हर व्यवस्था में ये पिछड़ा हुआ है। क्योंकि हरियाणा सरकार इसकी अलग से वैकेंसी, टीचरों में अलग वैकेंसी निकालती है, अलग कोटा मिलता है भी। क्योंकि यहाँ सबसे अगर पूछे भी साक्षरता दर हरियाणा में सबसे कम किस जिले के हैं, महिला या पुरुष की, तो मेवात नूह में है भी, ध्यान रखना। यहाँ महात्मा गांधी ने क्या रोका भी, मेवातियों को रोका था। उस टाइम ना रोकते तो शायद ये भी अच्छा जिला बन सकता था, तो ये ध्यान रखना। और जो मेवाती है भी देख रहे हैं वो ये ना सोचे भी मैडम उन पे कर रही है, परंतु मैं उन मुसलमानों के लिए जो विरोध करते हैं, मतलब स्कूलों में वहाँ टीचर लगे हैं, फ्रेंड सर्कल में, वो बताते हैं कि वो इतना अच्छा एरिया नहीं है अभी। तो अगर सुन रहा है सही है तो पहले वो आप देखें भी, सुधार करें। सुधार करना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं मानती इंसान सब एक हैं, परंतु जो उन्होंने किया है ना, मुसलमान जो है वो कभी नहीं मानता भी हिंदू को भाई, और हिंदू मानता है मुसलमान को। वो ये चाहता है भी हम ही सब कुछ हैं, सब कुछ कोई नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो मेवात में गांधी जी ने मेवातियों को रोका, तो गांधी पार्क कहाँ है, मेवात में है। उसके बाद अगर बात करें करनाल भी, करनाल है जो डेयरी अनुसंधान है, गेहूं अनुसंधान है, मिट्टी लवणता केंद्र है, और जो यहाँ जो अनुवांशिक ब्यूरो है मोस्ट इंपोर्टेंट है भी करनाल है।
जहां लेबोरेटरी जूते सबसे ज्यादा निर्यात किए जाते हैं, बासमती चावल है सबसे ज्यादा करनाल के निर्यात किए जाते हैं। तो करनाल भी इंद्र पार्क और अशोक पार्क भी, इंद्र है पार्क और है अशोक पार्क भी, इंद्र और अशोक है वो कहाँ रहते हैं, करनाल में रहते हैं भी। इसमें अगर बात करें तो दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें भी कैथल है, कैथल है जिसे छोटी कांसी कहा जाता है भी, नौ ग्रह कुंड के कारण है जिसे छोटी कांसी कहा जाता है। जामुन पार्क और गुल्ला पार्क भी, जामुन पार्क है और गुल्ला पार्क भी। जो जामुन है और गुल्ला है भी, जामुन है गुल्ला जैसे ही होते हैं और कहाँ होते हैं, वो कैथल में होते हैं भी, तो ये ध्यान रखना। फतेहाबाद भी, फतेहाबाद में मुलेटी पार्क और पपैया पार्क, पपैया पार्क बहुत फेमस है भी, ध्यान रखना फतेहाबाद का मुलेटी पार्क और है पपैया पार्क भी। उसके बाद अगर बात करें भी फतेहाबाद को जो गुलाबी नगरी कहा जाता है भी, फतेहाबाद को गुलाबी नगरी कहा जाता है। रोहतक भी, रोहतक है जिसे राजनीतिक है, राजनीतिक जो है नगरी बोला जाता है भी, राजनीतिक जो अड्डा है वो कहाँ है, अगर राजधानी पूछे तो रोहतक में है भी, ध्यान रखना सांस्कृतिक राजधानी भी है रोहतक है। तो रोहतक में नीम है वाटिका पार्क है भी, रोहतास जो है नीम के नीचे बैठता है भी, जो नीम की वाटिका लगी हुई है उसके नीचे बैठता है। तो रोहतास जो कहाँ है, रोहतास के नाम पे ही रोहतक का नाम पड़ा था। और रोहतक है जिसे सांस्कृतिक जो राजधानी बोला जाता है हरियाणा की, और इसमें कौन सा पार्क है, नीम वाटिका पार्क है। तो ये ध्यान रखना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झज्जर का 2 है भी, प्रतापगढ़ प्रताप है और कौन रहते हैं भी, रणवीर सिंह, जो कहाँ रहते हैं, झज्जर में रहते हैं। चमनदीसी वो कहाँ रहता है, महेंद्रगढ़ में रहता है भी। भिवानी में बंशीलाल और सुरेंद्र रहते हैं, तो बंशीलाल से याद रखना। उसके बाद है राम भगत सिंह और राजीव जो खली हैं जो कहाँ रहते हैं भी, रेवाड़ी में रहते हैं, कर्णवास स्थान पे रहते हैं। और कुरुक्षेत्र में अगर बात करें ब्रह्म सरोवर भी और अर्जुन जो है पार्क है। जींद में भी जिंदा रहने के लिए चंदन के नीचे कहा सुनी हो गई थी भी, जिंदा रहने के लिए जो चंदन के बारे में है, चंदन जो है शीतलता प्रदान करता है, तो कहा सुन जो है वो कहाँ रहते हैं, जिंदा रहने के लिए चंदन के नीचे रहते हैं। अंबाला में भी सुभाष चंद्र और इंदिरा गांधी और महावीर है जो कैंट में अपना वक्त गुजारते हैं, जो कहाँ है भी, अंबाला में है। उसके बाद सोनीपत में भी अमल की खान कहाँ है, सोनीपत में है। अमल है ताश पार्क और खानपुर है ताश पार्क सॉरी भी। गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम में अरावली लेजर है, लेजर वैली पार्क और बायो टैंक पार्क भी। जो अरावली में है, अरावली सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और यहाँ से सबसे ज्यादा खनिजों का भंडार मिलता है। और यहाँ से जो बायोलेजर है से निकाला जाता है, जो किसकी सहायता से, जो राय ली जाती है वो गुरु से ली जाती है, तो ये ध्यान रखना। पंचकुला में जो टिकर है और कैक्टस जो इकट्ठे करते हैं कौन भी, धापली और कपूर इकट्ठे करते हैं, और कहाँ किसके लिए, पिंजौर पार्क के लिए, तो ये ध्यान रखना जो पंचकुला में है। उसके बाद है भी फरीदाबाद में जो रतन जोत है वो फाउंडेशन है भी। रतन जोत जो रतन टाटा थे भी, जिनके हाल में डेथ हो गई है, उसके नाम से याद रख लेना भी, रतन जोत पार्क है। रतन जोत क्या है, फाउंडेशन है जो कहाँ है, फरीदाबाद में। फाउंटेन्स है भी पूरा बड़ा। उसके पास है जो यमुना नगर में भी देवीलाल ने क्या इकट्ठे किए, यमुना नदी से रुद्राक्ष लेके आया, और ये जो कहाँ है अभी, जो आदि बद्री से, और ये सिटी प्लेस में रख दिए। हिसार भी जो जिंदल पार्क भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर मेवातियों को किसने रोका था, जब पंजाब और ये भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, तब गांधी जी ने रोका था भी इनको, और गांधी जी ने इसे सत्यपुरम कहा था भी, मेवात का नाम बदल सत्यपुरम में किया गया था। करनाल में जो है इंद्र और अशोक रहते हैं, और कैथल भी जामुन जो है वो गुल्ले से हैं भी, रसगुल्ले से गुल्ले जैसे है, तो ये ध्यान रखना जो कैथल में है भी। फतेहाबाद जहाँ पपैया पार्क जो बहुत फेमस है। रोहतक भी जो रोहतास है वो कहाँ रहता है, नीम की वृक्ष के नीचे, वाटिका के नीचे रहते हैं, तो ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2-4 बार पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं है, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो PYQ है वो मैंने आपको टिक करवा दिया है। इनको इकट्ठा लिख ले और बार बार रिविजन करेंगे। इनको आप बार बार डेली रिवीजन करते हो, एक बार इकट्ठा लिख लेना भी, इनको रिवीजन करते हो तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है भी। तो ये मेरी क्लास थी भी, और मैं क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम भी किया करो भी, लाइक कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।